गाजियाबाद धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक राहिल भी है और खुलासा हुआ है कि अभी तक 7 लोगों का कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन हो चुका है। लेकिन यहां तक ही पुलिस नहीं रुकी। इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस आगे बढ़ रही है तो खुलासा हो रहा है कि कुछ और लड़कियां राहिल के निशाने पर थी, जिनका धर्म परिवर्तन करा सकता था राहिल, लेकिन वो गिरफ्तार हो गया। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी ट्रांस इंडियन विवेक यादव जी मौजूद हैं। विवेक जी, आपने राहिल को गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेशन कहां जा रही है? क्या कुछ लोग और भी टारगेट पे थी, लड़कियां जिनका धर्म परिवर्तन हो सकता था? देखिए, अभी इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको चेक किया गया है। इसके अलावा इनके मोबाइल में और भी जो इस तरह की डिटेल्स हैं उनकी जानकारी की जा रही है। तो ये प्रकाश में आया कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी या लड़कियों के नंबर हैं जिनसे ये रेगुलर टच में रहता था। तो अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि उनसे एक बार बातचीत करके पूछताछ करके ये क्लियर हो जाए कि किस पर्पस के लिए इतनी लंबी बातें इनसे होती थी। क्या इसमें कोई कन्वर्जन का एंगल था या इस तरह के किसी पहलू का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सर, कितनी लड़कियां थी? अभी बता रहे हैं कि 17, 18, 19 तक की संख्या थी ये। हाँ, देखिए, CDR से कुछ इस तरह की संख्या स्पष्ट हो रही कि करीब 18-19 और ऐसे नंबर्स हैं जिनसे ये रेगुलर या काफ़ी टच में रहता था। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा। सर, एक अहम पहलू ये है कि किसी लड़कियों को ये अपने इश्क के जाल में फंसाता था, लुभावनी बातें करता था। तो क्या ये जो चैट्स हैं वो भी इश्क करने की कोशिश थी, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था राहिल? हाँ, देखिए, चैट्स के शुरुआत में आपको रिलीजन से संबंधित कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत में जो भी चाहे ये जो खोड़ा वाली युवती है जिसके संबंध में हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, उनके चैट के प्रारंभ में ये एक जैसे एक नॉर्मल कपल बात करता है वैसे ही बात करते हैं। फिर ये धीरे धीरे करके उसको बीच में उसकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर कई ऐसे यूट्यूब लिंक्स और कई ऐसे वीडियो के लिंक्स शेयर किए जाते हैं जो कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट या रिलीजियस फैनेटिज्म की तरह इंगित करते हुए कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिसको भेजा जाता है उस लड़की को। फिर कई सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट की जाती हैं जिसमें कि उसको, जैसा कि मैंने बताया कि इनका एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं। तो शुरुआत के जो चैट्स हैं उसमें एक नॉर्मल कपल की तरह ही है, बट वो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें। यानी जो बाकी किसी 19 लड़कियां हैं उनसे भी इश्क की बातें कर रहा है? अभी इस पे चैट की चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि संभवतः मोबाइल से बहुत सारी चैट्स रिलेटेड हैं जो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इस तरह के व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वाले हमारे नोडल हैं यहाँ से, ताकि हमें अगर वो डिटेल्स मिल जाए। अभी ये बेसिकली ये जो डिटेल्स हैं ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड के बेसिस पे, जिनसे फ़ोन से बात होती थी उसके बेसिस पे ये अभी ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक एंगल निकल के आया है। सर, एक अहम बात ये भी है कि महज 20 से 25 हज़ार रुपये की तनख्वाह थी इसकी, लेकिन लाखों रुपए की बाइक थी इसके पास। तो क्या लगता है कि इसको कहीं से फंडिंग भी हो रही थी, और क्या नेक्सस विदेशों से या पाकिस्तान से भी जुड़ा हो सकता है? देखिए, इसके लिए अभी सारी अकाउंट्स डिटेल जो तीनों अभी गिरफ्तार हैं उनके अकाउंट डिटेल जानकारी के लिए भेजा गया है, और जैसे ही उसमें जानकारी में कुछ इस तरह का एंगल आता है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कुछ और भी गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं धर्म परिवर्तन के मामले में? हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन का जस्ट एक तरह से शुरुआत है। इसमें जितनी भी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी और जो इसमें अगर कोई अभियुक्त निकलता है, कोई दोषी निकलता है, तो डेफिनेटली उन पर जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। डीसीपी विवेक यादव जी, जिन्होंने इस पूरे धर्म परिवर्तन मामले का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और जो अब इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही निकल के आ रहा है कि 18 से 19 लड़कियां हैं जिनसे लगातार बातचीत कर रहा था राहिल। तो क्या अपने इश्क के जाल में फंसा करके उनका भी धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था राहिल? लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हवाला या किसी और के जरिए भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए राहिल को पैसा दिया जाता था। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, TV9।